परफेक्शनाइज के हमारे आज के करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी का तो स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारा करंट अफेयर्स 19 नवंबर का है। किसी कारणवश ये वीडियो हम कल नहीं डाल पाए थे, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो बिना समय गवाए मैं शुरू करूँगा। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा PDF जो है करंट अफेयर्स मंथली का ऑनलाइन ईमेल पे चाहिए, तो आप हमारे दिए गए फॉर्म में डायरेक्टली फॉर्म भर के उसे मंथली का जो करंट अफेयर्स होता है PDF वो डायरेक्टली फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आप शुरू करते हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का है वो है पहला जो है PM स्वनिधि योजना। ये चर्चा का विषय क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस विशेष सक्षम ऋण सुविधा योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक आवेदनों को अभी तक मंजूरी दी गई है और लगभग 5.35 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। देखते हैं इसी में कि कुछ जो प्रावधान है इस समय कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण अपना कारोबारी स्थान छोड़कर पैतृक स्थान जाने वाले वेंडर्स वापसी पर इस योजना के पात्र होते हैं। इसमें ऋण प्रावधान को बाधा रहित बनाया गया है। किसी भी सामान्य सेवा केंद्र या पालिका कार्यालय या बैंकों से आवेदन पत्र ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। बैंक के स्ट्रीट वेंडरों के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं ताकि कारोबार शुरू करने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निरंतरता के साथ योजना को तेज़ी से लागू करने के काम को सुनिश्चित करने के लिए वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है ताकि प्रारंभ से अंत तक के समाधान के साथ योजना को लागू किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, IT प्लेटफॉर्म ऋण प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल मोबाइल ऐप को सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल से एकत्रित करता है तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का पोर्टल पैसा से एकत्रित करता है ताकि स्वतः ब्याज सब्सिडी दिलाई जा सके। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो आपने देखा। जो नेक्स्ट है हमारा वो है उड़ान योजना के तहत कुलवर्गी से हिंडन के लिए सीधी उड़ानें शुरू। कह रहा है कि RCS उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बड़े उड़े देश का आम नागरिक के तहत 8 नवंबर 2020 को कर्नाटक के कुलवर्गी से उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद स्थित हिंडन हवाई अड्डे के लिए पहली सीधी उड़ान सेवा आरंभ हुई। कह रहे कि उड़ान सेवा के तहत देश को बेहतर वायु संपर्क मुहैया कराने की नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की प्रदत्ता और अनुग्रह के अनुरूप कुलवर्गी दिल्ली हिंडन मार्ग पर उड़ानें शुरू की गई है। वर्तमान में उड़ान योजना के तहत 295 मार्गों पर और 5 हेलीपोर्ट तथा 2 जल एरोड्रम सहित 53 हवाई अड्डों पर काम शुरू हो गया है। बता देंगे दोस्तों, हाल ही में बिहार में कौन सा जगह था, ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे एयरपोर्ट पे काम शुरू हुआ था और वह कंप्लीट हो गया और वहाँ पे चालू भी हो गया। कह रहा है कि RCS उड़ान 3 निविदा प्रक्रिया के तहत पिछले साल कह रहा है कि RCS उड़ान 3 निविदा प्रक्रिया के तहत साल स्टार एयर एलायंस को कुलवर्गी हिंडन मार्ग पर उड़ानों के परिचालन की जिम्मेदारी मिली थी। एयरलाइंस इस मार्ग पर 3 साप्ताहिक उड़ानें शुरू करेगी और इसके लिए वह 50 सीटों वाले एम्ब्रियर 145 लग्जरी विमान चलाएगी। इसके बारे में कुछ जानते हैं हिंडन एयरबेस के बारे में। नई दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर से कम की दूरी पर स्थित हिंडन हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में है और इसकी ज़मीन पर एक नया गैर सैनिक क्षेत्र बनाने के लिए इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा गया था। भारतीय विमान सेवा ने उड़ान योजना के तहत गैर सैनिक उड़ानें परिचालित करने के लिए इस वायु सैनिक अड्डे के इस्तेमाल की अनिवार्य अनुमति प्रदान की है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 240वीं इंजीनियर कोर दिवस। भारतीय सेना ने 18 नवंबर 2020 को 240वां इंजीनियर कोर दिवस मनाया। राष्ट्रीय समर स्मारक में आयोजित एक समारोह में इंजीनियर कोर प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK श्रीवास्तव, इंजीनियर इन चीफ तथा सैन्य अधिकारियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इंजीनियर कोर्स युद्ध इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करता है, सशस्त्र बलों और अन्य रक्षा संगठनों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करता है और हमारी विशाल सीमा क्षेत्र के साथ संपर्क बनाए रखता है। इसके बारे में कुछ और बात जानते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त यह कोर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आम लोगों को उचित सहायता प्रदान करता है। इन कार्यों को कोर के साथ संबंधों लड़ाकू इंजीनियर, सैन्य इंजीनियर सेवा,
सीमा संरक्षक संगठन और सैन्य संरक्षण के माध्यम से पूरा किया जाता है। इंजीनियर कोड के 3 समूह हैं। एक है मद्रास सैंपर्स, बंगाल सैंपर्स और बॉम्बे सैंपर्स। इन 18 नवंबर 1932 को कोर में समाहित किया गया था। नहीं देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। संविधान दिवस युवा क्लब अभियान का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल कैडेट कोर एनसीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी संविधान दिवस युवा क्लब गतिविधि कार्यक्रम का नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से शुरू किया। यह अभियान पूरे देश में 18 नवंबर से 13 दिसंबर 2020 तक नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का राष्ट्रीय सेवा योजना के नेहरू। इसमें आप ध्यान दें तो ये जो अभियान है आपको दोस्तों पूरे 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस नेहरू युवा केंद्र जितने भी हमारे अंदर जो एनसीसी के तौर पे होते हैं, स्काउट्स हो गए और एनसीसी हो गया, इसके लिए ऐसा किया गया है। कह रहे कि अभियान का मुख्य उद्देश्य दोस्तों जनसाधारण के बीच संविधान के मूल सिद्धांतों और भावना के संबंध में जागरूकता लाना है, जो एक अच्छी पहल है। उन्हें भारत के संविधान में स्थापित मूल कर्तव्यों, जिम्मेदार और उत्पादक नागरिक के गुणों, भारत के संविधान के महत्व के बारे में बताना तथा समानता और सकारात्मक कार्यों पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। अब देखते हैं खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान एमएसपी का क्रियान्वयन। चालू खरीफ विपणन सीजन KMS 2020-21 में सरकार वर्तमान MSP की योजनाओं के अनुसार खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखते हुए उसका क्रियान्वयन किया। क्या खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और जो बाकी के जो स्टेट हैं आप देख सकते हैं जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से जारी की है। कह रहे कि पिछले वर्ष 241.78 LMT की तुलना में इस वर्ष 17 नवंबर 2020 तक 286.79 LMT से अधिक धान की खरीदारी की जा चुकी है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में धान खरीद में 18.61% की वृद्धि भी हुई है। ये क्या 286.79 LMT की कुल खरीद में पंजाब ने अकेले 199.32 LMT का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 69.41% है। क्या कि चालू KMS खरीद कार्रवाई के तहत 54,147.38 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई और इससे लगभग 24.78 लाख किसानों को लाभ मिला है। क्या कि इसके अतिरिक्त राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और जो बाकी के स्टेट हैं राज्यों के लिए मूल समर्थन योजना PSS के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.1210 LMT दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। कुछ और बातें इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपको अगर इम्पोर्टेंट लगे तो आप इसको पढ़ सकते। मेरे ख्याल से जो अपनी इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 17 नवंबर 2020 तक 60,100.06 MT मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका MSP मूल्य 324.43 करोड़ रुपए है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 34,918 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 33,976.48 MT की खरीद हुई थी। इसमें आप जो है बाकी के जो न्यूज़ हैं इसमें आप देख सकते हैं। हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। कह रहे भारत के प्रथम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर टॉप को 500 में मिला 63वां स्थान। तो एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग अभियान NSM के तहत निर्मित परम सिद्धि नामक भारतीय सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की सूची में जगह मिली है। प्रथम सिद्धि को विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में 63वां स्थान मिला है। क्या जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विश्व के सबसे तेज़ कंप्यूटर का दर्जा मिला है। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे तेज़ कहाँ पे था और जो है 63वें नंबर या फिर इंडिया का जो है परम सिद्धि को कितना रैंक मिला है। कुछ इसके अंदर जानते हैं कि विश्व के सबसे तेज़ सबसे 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में टॉप 500 साइट ने जारी की है। सुपर कंप्यूटर किसी आम कंप्यूटर के मुकाबले बहुत ही तेज़ होता है, जिसकी कार्य क्षमता आम कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा होती है
और सुपर कंप्यूटर की गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, मेगा फ्लॉप वाली बात जो है। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग और बड़े बड़े काम करने के लिए किया जाता है। इसमें कई सारे प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, जिससे इसकी कार्य क्षमता काफ़ी तेज़ हो जाती है। ये 1 सेकंड में अरबों गणनाएँ करने में सक्षम होता है। चलिए आज का देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स डाइजेस्ट। भारत और इंडोनेशिया के बीच 17 नवंबर 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। ये भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के साथ आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए वेबिनार और एक्सपो विषय पर आधारित था। इसका आयोजन जो है रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में किया गया था। कह रहा है कि ये वेबिनार उस श्रृंखला का हिस्सा है जो मैत्री देशों के बीच रक्षा उद्योग से जुड़े उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और अगले 5 वर्षों के लिए तय $5 बिलियन के निर्यात के उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर बड़ा कदम है। कह रहा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व संरक्षण SSI मुख्यालय नई दिल्ली में 18 नवंबर 2020 को आयोजित एक समारोह में तमिलनाडु सरकार की मूर्ति शाखा को भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता की कांस्य मूर्ति सौंप दी। ये मूर्तियाँ तमिलनाडु के नागीपट्टनम जिले के आनंद मंगलम स्थित श्री राजगोपाल विष्णु मंदिर की हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तेज गेंदबाज सुप्रिया त्यागी ने 17 नवंबर 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों के संन्यास की घोषणा की। त्यागी ने भारत के 4 वनडे खेले जिसमें 3 विकेट लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 17 नवंबर 2020 को औपचारिक घोषणा की। कह रहा कि MPL स्पोर्ट्स अपैरल एंड एक्सेसरीज भारत के राष्ट्रीय महिला, पुरुष और अंडर-19 क्रिकेट टीमों का आधिकारिक किट और साजो सामान प्रायोजक होगा, जो कि नाइकी की जगह लेगा। कह रहा है कि MPL ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 के लिए करार किया है। नेक्स्ट देखते हैं, फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने कोविड-19 महामारी के कारण भारत में खेले जाने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। कह रहे फीफा परिसंघ कोविड-19 कार्य समूह ने सभी हितधारकों से सलाह लेने के बाद अंडर-17 महिला विश्व कप के साथ ही अंडर-20 महिला विश्व कप को भी रद्द कर दिया है। दोनों विश्व कप का अगला आयोजन 2022 में होगा, जिसकी मेजबानी मौजूदा मेजबान देशों के पास ही रहेगी। तो ये था दोस्तों हमारा 19 नवंबर का करंट अफेयर्स। वीडियो डिले होने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको समय से वीडियो दें, बट अगर किसी टेक्निकल रीज़न, किसी और रीज़न के साथ ऐसा होता है तो हमें खेद है। बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि छठ पूजा के बाद आपको हम करंट अफेयर्स का जो वीडियो है हम डेली प्रोवाइड करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।